आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की क्रिया समझाइए, इसके आवर्धन क्षमता का व्यंजक लिखिए। ठीक है, तो देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं, क्योंकि यह उसका आवर्धित प्रतिबिंब बना करके हमें दिखाता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी क्रियाविधि समझे कि किस प्रकार से ये वस्तु के प्रतिबिंब को आवर्धित करता है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो या दो से अधिक उत्तल लेंसों का समूह होता है जो एक नली की सहायता से जुड़ी होती है। ठीक है, जो लेंस वस्तु की तरफ लगी होती है उसे हम लोग अभितिर्यक लेंस कहते हैं, और यहाँ पे हमने इसे ओ से सूचित किया है। और जो नेत्र के पास उत्तल लेंस होता है उसे हम लोग नेत्रिका लेंस कहते हैं, जिसे हमने ई से सूचित किया है। ठीक है, अब इसकी हम क्रियाविधि समझते हैं कि किस प्रकार से ये वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धित बनाता है। तो देखिए यहाँ पर एच ऊंचाई की एक छोटी वस्तु हमने ए बी रखी है। इससे जो किरणें आ रही हैं वह अभितिर्यक लेंस से अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पे मिलेगी, जहाँ पे एक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश का और एस डैश ऊंचाई का निर्माण होगा प्रतिबिंब, जो क्या होगा, वास्तविक, उल्टा और आवर्धित होगा वस्तु से। ठीक है, और मान ले रहे कि वस्तु जो हमने रखी है वो यू नॉट दूरी पे रखी है अभिदृश्यक से, और इसका प्रतिबिंब वी नॉट दूरी पे बन रहा है। ठीक है, अब ये प्रतिबिंब जो है ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की तरह कार्य करेगा। ठीक है, और ये दूरी हम मान ले रहे हैं नेत्रिका लेंस से यू ई है। ठीक, अब क्या होगा कि यहाँ पे देखिए नेत्रिका लेंस के पास हमारी नेत्र लगी होती है, तो जब यहाँ से अपवर्तित किरणें जब हमारे नेत्र के पास पहुंचती है तो इसका प्रतिबिंब हमें ए डबल डैश बी डबल डैश एक बिंदु पे प्राप्त होता है, जहाँ पे सारी किरणें मिलती है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब होता है जो हमारे नेत्र के द्वारा देखा जाता है। और ये अंतिम प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है क्या होती है, वस्तु से काफी आवर्धित, ठीक है, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम इसकी आवर्धन क्षमता के लिए देखेंगे व्यंजक क्या होता है। आवर्धन क्षमता का तात्पर्य है कि कोई भी वस्तु की वास्तविक ऊंचाई से कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है उस वस्तु का। ठीक है, वही आवर्धन क्षमता का मान होता है। तो देखिए किसी भी प्रकाशीय यंत्र के लिए दो स्थिति होती है। पहला कि जब हमारा आँख क्या हो, श्रांत अवस्था में हो, अर्थात इसमें कोई तनाव नहीं हो, तब प्रतिबिंब जो हमारा अंतिम प्रतिबिंब होता है यह अनंत में बनता है, और इस स्थिति को हम लोग सामान्य समायोजन की स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो जब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, अनंत पे बन रहा हो, तो इसके लिए आवर्धन क्षमता होता है m बराबर माइनस वी नॉट बटा यू नॉट डी बटा एफ ई। ठीक है, जहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह क्या सूचित कर रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब क्या है हमारा, उल्टा और वास्तविक। डी क्या है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात 25 सेंटीमीटर। यू नॉट क्या है, वी नॉट क्या है, यहाँ पे यह अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी, और यू नॉट है अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी। ठीक है, और एफ ई है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी स्थिति, जब अंतिम प्रतिबिंब जो है, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, अनंत 25 सेंटीमीटर पे अर्थात अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा हो। ठीक है, इसके लिए आवर्धन क्षमता का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस वी नॉट बटा यू नॉट 1 प्लस डी बटा एफ ई, और इस स्थिति में हमें आवर्धन क्षमता अधिकतम प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चिन्ह है वो जिस तरह से हमने समान समायोजन में बताया कि ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, और उल्टा वी नॉट अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी और यू नॉट अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी है। डी यहाँ पे अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, और एफ ई नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आवर्धन क्षमता का सूत्र से हम लोग आवर्धन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।